क्लस्टल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 30 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है अभय, सिद्धार्थ एंड कुसुम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अभय, सिद्धार्थ और कुसुम एक फर्म में साझेदार हैं जो 5:3:2 के अनुपात में लाभ साझा करते हैं। कुसुम इज गारंटीड 10,000 रुपीज एज हर शेयर इन द प्रॉफिट्स। कुसुम को लाभ में उसके हिस्से के रूप में 10,000 रुपयों की गारंटी दी गई है। एनी डिफिशियंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय सिद्धार्थ। इस खाते में होने वाली किसी भी कमी को सिद्धार्थ द्वारा पूरा किया जाएगा। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर्स एंडिंग March 31, 2000 एंड 2000 XB आर 40,000 रुपीज एंड 60,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली। 31 मार्च 2000 XA और 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए लाभ क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करें। तो हमारे प्रॉब्लम के अनुसार हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। यदि आप इस प्रॉब्लम को ध्यानपूर्वक विश्लेषण करेंगे तो हमें यह पता चलता है कि यह प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के बारे में है, इसके अलावा कुछ और पूछा नहीं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि वर्ष 2000 XA और 2000 XB के नेट प्रॉफिट्स है क्रमशः 40,000 रुपये और 60,000 रुपये। देखिए, यहाँ पर हमें दो अकाउंटिंग पीरियड्स के नेट प्रॉफिट्स दी गई हैं, तो हमें दोनों वर्ष 2000 XA और 2000 XB के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। हम पहले वर्ष 2000 XA के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम वर्ष 2000 XB के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब हमें ये पता है कि नेट प्रॉफिट कुछ और नहीं बल्कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक क्रेडिट बैलेंस है। इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। इसलिए हमें नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर ट्रांसफर करना चाहिए। वैसे क्योंकि हम इस नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बाहर ट्रांसफर कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर नहीं किया है, इसलिए चलो सबसे पहले उसका फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नाम का टाइटल लिखेंगे। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट March 31, 2000 XA को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। उसके बाद डेबिट और क्रेडिट साइड्स को सूचित करने के लिए क्रमशः DR और CR हेडर्स लिखते हैं। अब कुछ अलग अलग कॉलम्स बनाते हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स होंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट इन रुपीस। उसी तरह क्रेडिट साइड पर भी यही कॉलम्स होंगे। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। और प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 5:3:2 के अनुपात में बांटेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले कि हम कैलकुलेशन शुरू करें, एक बात ध्यान देने योग्य है। हमें ये दिया गया है कि पार्टनर कुसुम को नेट प्रॉफिट के शेयर के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये मिलना है। उन्हें इस अमाउंट से कम नहीं मिलना चाहिए। उन्हें 10,000 रुपयों से ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन 10,000 रुपयों से कम नहीं होना चाहिए। हमें ये भी दिया है कि कुसुम को न्यूनतम प्रॉफिट मिलने की गारंटी पार्टनर सिद्धार्थ ले चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखिए,
पार्टनर अभय का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये गारंटी सिर्फ पार्टनर सिद्धार्थ के कंधों पर है। तो वर्किंग नोट सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है। चलो ये भी लिखते हैं कि ये कैलकुलेशन मार्च 31 2001 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अभय का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10। 10 के जीरो को 40,000 रुपीज के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 4,000 रुपीज और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 20,000 रुपीज। यह है पार्टनर अभय का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सिद्धार्थ का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10। 10 के जीरो को 40,000 रुपीज के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 4,000 रुपीज और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 12,000 रुपीज। यह है पार्टनर सिद्धार्थ का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर कुसुम का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 40,000 रुपीज मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/10। 10 के जीरो को 40,000 रुपीज के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 4,000 रुपीज और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 8,000 रुपीज। यह है पार्टनर कुसुम का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर कुसुम को 10,000 रुपये गारंटीड प्रॉफिट के तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 8,000 रुपीज है। अब ये 8,000 रुपीज 10,000 रुपीज से कम है ना? तो हमें इसका डिफरेंस जानना होगा और पार्टनर सिद्धार्थ के लाभ के हिस्से से एडजस्ट करना होगा। यानी कि हम पार्टनर सिद्धार्थ के प्रॉफिट शेयर को कम करेंगे और उस अमाउंट को पार्टनर कुसुम के प्रॉफिट शेयर में एडजस्ट करेंगे ताकि पार्टनर कुसुम को गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 10,000 रुपीज मिल सके। वैसे हम इस प्रॉफिट शेयर अमाउंट के अंतर या डिफरेंस को डिफिशियंसी कहते हैं। तो पार्टनर कुसुम के प्रॉफिट में डिफिशियंसी होगी उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट 10,000 रुपीज माइनस उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार पाया गया प्रॉफिट शेयर अमाउंट 8,000 रुपीज। घटाएंगे तो हमें मिलते हैं 2,000 रुपीज। तो इस कमी को पार्टनर सिद्धार्थ के प्रॉफिट अमाउंट से एडजस्ट करना चाहिए। तो ये सारी डेफिशिएंसी पार्टनर सिद्धार्थ द्वारा कंट्रीब्यूट की जाएगी और ये कंट्रीब्यूशन 2,000 रुपीज के समान है। इन कंट्रीब्यूशंस को कंसिडर करते हुए चलो अब हर एक पार्टनर का एक्चुअल प्रॉफिट कितना है पता लगाते हैं। अब पार्टनर अभय का एक्चुअल प्रॉफिट होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 20,000 रुपीज है। याद कीजिए कि पार्टनर अभय द्वारा पार्टनर कुसुम के प्रॉफिट शेयर की डिफिशियंसी में कोई भी योगदान नहीं है। अब पार्टनर सिद्धार्थ का एक्चुअल प्रॉफिट शेयर होता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट जो कि 12,000 रुपीज है माइनस पार्टनर कुसुम के लिए उनके प्रॉफिट का कंट्रीब्यूशन जो कि 2,000 रुपीज है। यह होता है 10,000 रुपीज। और फाइनली पार्टनर कुसुम का प्रॉफिट शेयर होगा उनका गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट जो कि 10,000 रुपीज है। अब इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू अभय's कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम पार्टनर अभय का प्रॉफिट शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 20,000 रुपीज है। उसके बाद टू सिद्धार्थ कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद हम पार्टनर सिद्धार्थ का प्रॉफिट शेयर लिखते हैं जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार 12,000 रुपीज है। इससे पार्टनर कुसुम के गारंटीड प्रॉफिट के कमी में पार्टनर सिद्धार्थ का योगदान घटाते हैं। यह है 2,000 रुपीज। अब अगर हम 12,000 रुपीज से 2,000 रुपीज को घटाते हैं तो हमें मिलते हैं 10,000 रुपीज। हम इस अमाउंट को अमाउंट कॉलम में लिखते हैं।
उसके बाद टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। चलो अब प्रॉफिट में पार्टनर कुसुम का शेयर लिखते हैं, जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किए हैं, और ये है 8,000 रुपीज़। इसमें हम पार्टनर सिद्धार्थ से प्राप्त कमियों को जोड़ते हैं, और पार्टनर सिद्धार्थ द्वारा इस कमी में योगदान 2,000 रुपीज़ है। अब 8,000 रुपीज़ को यदि हम 2,000 रुपीज़ जोड़ते हैं तो हमें 10,000 रुपीज़ मिलते हैं। इस अमाउंट को हम अमाउंट कॉलम में लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 40,000 रुपीज़। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 40,000 रुपीज़। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम मार्च 31, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। और अब चलो मार्च 31, 2006 को समाप्त होने वाले अकाउंटिंग पीरियड के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि इस साल का नेट प्रॉफिट 60,000 रुपीज़ है। इस मामले में भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेकिन जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है। इसलिए चलो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की टाइटल लिखते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट मार्च 31, 2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए है। चलो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाकी का फॉर्मेट भी बना देते हैं। अब क्रेडिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखते हैं। ये सूचित करता है कि हमने नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है। अब अमाउंट कॉलम में ट्रांसफर किया गया नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ लिखते हैं। इसके साथ हमने नेट प्रॉफिट अमाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने से संबंधित क्रेडिट एंट्री को पोस्ट कर दिया है। अब जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है, ये प्रॉब्लम सिर्फ नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के बारे में है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई और एंट्री नहीं होगी, और इसलिए चलो हम सीधे नेट प्रॉफिट को पार्टनरों को बांटने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, हमें प्रॉब्लम में ये दिया है कि पार्टनर्स नेट प्रॉफिट को 5:3:2 के अनुपात में बांटेंगे। चलो अब इस अनुपात के अनुसार हर एक पार्टनर के लिए नेट प्रॉफिट का शेयर कैलकुलेट करते हैं। आप ये भी याद रखें कि पार्टनर कुसुम को नेट प्रॉफिट के शेयर के रूप में न्यूनतम 10,000 रुपये मिलना है, और उनकी प्रॉफिट की गारंटी पार्टनर सिद्धार्थ ले चुका है। तो वर्किंग नोट सेक्शन में सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग नाम का एक हेडर लिखते हैं। ये सूचित करता है कि आने वाला कैलकुलेशन प्रॉफिट को पार्टनरों के बीच बांटने से संबंधित है। चलो ये भी लिखते हैं कि ये कैलकुलेशन मार्च 31, 2006 को समाप्त होने वाले फाइनेंशियल ईयर से संबंधित है। अब प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट करने के लिए एक सब हेडर लिखते हैं। अब पार्टनर अभय का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/10। 10 के जीरो को 60,000 रुपीज़ के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 6,000 रुपीज़ और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 30,000 रुपीज़। यह है पार्टनर अभय का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर सिद्धार्थ का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/10। 10 के जीरो को 60,000 रुपीज़ के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 6,000 रुपीज़ और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 18,000 रुपीज़। यह है पार्टनर सिद्धार्थ का प्रॉफिट शेयर। अब पार्टनर कुसुम का प्रॉफिट शेयर होगा टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंट 60,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/10। 10 के जीरो को 60,000 रुपीज़ के एक जीरो से कैंसिल करते हैं। अब अगर हम बचे हुए 6,000 रुपीज़ और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलते हैं 12,000 रुपीज़। यह है पार्टनर कुसुम का प्रॉफिट शेयर। लेकिन प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पार्टनर कुसुम को 10,000 रुपये गारंटीड प्रॉफिट के तौर पर मिलना चाहिए, लेकिन उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार उनका प्रॉफिट 12,000 रुपीज़ है। अब ये 12,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है ना? इसका मतलब है कि पार्टनर कुसुम को उनके गारंटीड प्रॉफिट अमाउंट से भी ज़्यादा प्रॉफिट मिला है, और पार्टनर सिद्धार्थ को अपने प्रॉफिट शेयर से कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट या योगदान करने की ज़रूरत नहीं है।
अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंट्रीब्यूशन या योगदान नहीं है, इन पार्टनरों का एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया गया प्रॉफिट शेयर के समान है। अब इन प्रॉफिट्स को पोस्ट करने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हर एक पार्टनर के लिए क्रिएट करना है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करना इस प्रॉब्लम के स्कोप या दायरे में नहीं है, तो चलो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से संबंधित क्रेडिट एंट्री को छोड़ देते हैं और सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से संबंधित डेबिट एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सबसे पहले डेबिट साइड के पर्टिकुलर्स कॉलम में प्रॉफिट ट्रांसफर्ड नाम का एक सब हेडर लिखते हैं। उसके बाद टू अभय's कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया हुआ पार्टनर अभय का प्रॉफिट शेयर अमाउंट 30,000 रुपीज लिखते हैं। उसके बाद टू सिद्धार्थ's कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया हुआ पार्टनर सिद्धार्थ का प्रॉफिट शेयर अमाउंट 18,000 रुपीज लिखते हैं। उसके बाद टू कुसुम्स कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार कैलकुलेट किया हुआ पार्टनर कुसुम का प्रॉफिट शेयर अमाउंट 12,000 रुपीज लिखते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल है 60,000 रुपीज। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 60,000 रुपीज। तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बैलेंस हो गया है। इसके साथ हम मार्च 31, 2000 XB को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर दिया है। इसके साथ हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस प्रॉब्लम को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।